हेलो दोस्तों, सभी को राम राम। आज मैं जो है एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पुराने समय की बात है। एक किसान अपनी फसल खराब होने की वजह से परेशान हो रहा था। कभी तेज़ बारिश की वजह से उसकी फसल खराब हो जाती थी, कभी तेज़ धूप की वजह से, कभी ठंड की वजह से उसकी फसल जो पनप नहीं पा रही थी। वो बहुत परेशान था। एक दिन वो गुस्से में आकर दुखी होकर भगवान को कोसने लगा। बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गया भगवान पर, उल्टी सीधी बातें कहने लगा। भगवान प्रकट हुए तो किसान ने भगवान से कहा, भगवान आपको खेती की बिल्कुल भी जानकारी नहीं है, आपकी गलत समय पर बारिश कर देते हो। आपकी इस वजह से जो है मेरी फसल खराब हो रही है बार बार। अब मेरा कुछ नहीं हो रहा, मेरे घर में खाने को नहीं रह रहा कुछ भी। बहुत उन्होंने कुछ से कुछ बातें बताई। और तो भगवान जी बोले, जैसे तू चाहेगा वैसा हो जाएगी, बता क्या चाहता है। तो किसान बोला, भगवान जी ऐसा करो, जब मैं चाहूँ उसी हिसाब से मौसम होता रहे, मेरी खेती के हिसाब से जैसा मैं चाहूँ। तो ये बात सुनकर भगवान जी ने तथास्तु कहा और अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन से किसान ने फिर से गेहूं की खेती शुरू कर दी। अब जब वह बारिश चाहता तब बारिश होती, जब वह बारिश तब जब वो चाहता कि धूप हो तो धूप होती, जब वह चाहता कि ठंड हो तो ठंड होती। उसके हिसाब से ही मौसम चलने लगा। धीरे धीरे फसल तैयार हो गई। हरे भरे खेत को देखकर किसान बहुत खुश था। बहुत बढ़िया फसल थी, बहुत हरा हरा खेत था। बहुत खुश हुआ किसान। जब फसल की कटाई का समय आया तो किसान फसल देखने के लिए वहाँ गया। तो फसल में देखा कि बालियों में, तो गेहूं की बाली जो होती हैं उनमें गेहूं का दाना ही नहीं था। सबकी कुछ सब खोखली थी वो। यह देखकर उसने फिर भगवान को याद किया और भगवान को कोसे हुए, भगवान तुमने ऐसा कैसा कर दिया, ये वो बोलने लगा। तो भगवान प्रकट हुए। पूछा कि क्या हुआ। तो किसान बोला, भगवान जी ये देखो, इसमें फसल में कोई बालियों में कोई वो नहीं है, गेहूं के दाने ही नहीं है। अब ये खोखली है, अब मैं क्या करूं। तो भगवान जी बोले, जब तुम्हारी फसल ने बिल्कुल भी संघर्ष नहीं किया, मतलब इसकी वजह से खोखली हो गई। जब फसलें तेज़ बारिश में, तेज़ हवा में खुद को बचाए रखने का संघर्ष करती हैं, तेज़ धूप से लड़ती हैं, तभी उसमें दाने बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जिस तरह सोने को चमकने के लिए आग में तपना पड़ता है, ठीक उसी तरह फसलों के लिए भी संघर्ष जरूरी होता है। ये बात किसान को समझ आ गई। उसने अपनी भूल का एहसास हो गया और उसने जैसा कहा कि भगवान जैसा आप करते थे पहले वैसे ही कर दीजिए मौसम, अब मुझे कोई वो नहीं चाहिए। फिर किसान ने फसल बोई, अच्छी होने लगी फसल। भले ही परेशान तो होता ही है आदमी कोई भी हो। इसलिए इस बात से एक बात सीख मिलती है सीखने को, कि बाधाएं कितनी भी आए जीवन में, कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। उन बाधाओं की वजह से ही हमारी पृथ्वी पर निखार आता है, हम चमकते हैं, हम कुछ बड़ा करते हैं। कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि परेशानी आएगी कोई, या मुसीबत आ गई या दुख आ गया तो उसकी वजह से ही उसमें घुसे पड़े हो, दुख में ही रह रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। नहीं, कर्म करते रहो, अच्छा कर्म करो, बढ़िया करो, ना किसी का बुरा करो, ना किसी का बुरा सोचो, पर करते रहो। इस कहानी से यही सीख मिलती है। बाधाएं आती हैं जीवन में, पर बाधाओं से डरना नहीं है। बाधाओं की वजह से अपना काम नहीं रोकना, कर्म नहीं रोकना, करते रहना। संघर्ष से ही आदमी बढ़िया बनता है, एक मजबूत इंसान बनता है, एक कामयाब इंसान बनता है। थैंक यू गाइस, वीडियो को पूरा देखने के लिए, कहानी पूरी सुनने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू।